हेलो एवरीवन। मैं बहुत दिन बाद आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ। एक्चुअली मैं काफ़ी लंबे टाइम से बीमार चल रही हूँ, तो इसीलिए मैं फ़ेस टू फेस वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रही थी, क्योंकि बीमारी में काफ़ी फेस पे इफ़ेक्ट पड़ता है इंसान के। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है हीलिंग। हीलिंग इन द सेंस कि स्पिरिचुअल और इमोशनल साइकोलॉजिकल हीलिंग। इमोशनल साइकोलॉजिकल हीलिंग आप साइंटिफिक वे में ले सकते हैं, जो हीलिंग ऑब्वियसली साइकोलॉजिस्ट्स और थेरेपिस्ट्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जब हम लोग स्पिरिचुअल हीलिंग पे आ जाते हैं तो जो एरिया है जो वो थोड़ा सा और ज़्यादा वाइड हो जाता है। स्पिरिचुअल हीलिंग में मेंटल, साइकोलॉजिकल, इवन फिज़िकल हीलिंग भी आ जाती है, ओवरऑल आपकी हीलिंग। क्योंकि एक फैक्ट ये भी है कि अगर आप सॉरी, नोटिफिकेशन आया था। अगर आप की बॉडी में कोई पेन है जिसका कोई इफ़ेक्ट, मतलब जो कोई रीज़न आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्यों आपके बॉडी में ये पेन है, या फिर काफ़ी लंबे टाइम तक है जिसका कोई रीज़न नहीं है, कुछ नहीं है, और तो ये एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि आपकी फिज़िकली जो पेन है वो कहीं ना कहीं आपके इमोशनल या मेंटल पेन से रिलेटेड है। क्योंकि ये अब साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि बॉडी के डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, जिनको ओवरऑल मिला करके हिंदी शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों में 7 चक्रों के बारे में कहा गया है। तो ये जो 7 चक्र हैं ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड नहीं है। अगर इनमें से किसी एक में भी ब्लॉकेज रहता है तो आपके उस चक्र से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसके वजह से, उसके साथ साथ आपके बॉडी के उस पार्ट में पेन फील हो सकता है या डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे हमारा विशुद्धि है, जो विशुद्धि चक्र है ये थ्रोट में है हमारे। तो थ्रोट क्या काम करती है? क्लैरिटी, स्पीकिंग, जो हम लोग बात करते हैं। तो विशुद्धि चक्र में अगर ब्लॉकेज रहेगा तो जो इंसान है वो अच्छे से खुल के बोल नहीं पाएगा, बात नहीं कर पाएगा, वो अच्छे से अपने मन की बात बोल नहीं पाएगा, या फिर बोलना भी चाहेगा कुछ और बोलेगा, जो बोलना चाह रहा है वो नहीं बोल पाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये इंसान शायद सोच रहा है कि नहीं, ये मेरी स्पीच की प्रॉब्लम है, कुछ है, लेकिन 1000 काम करने के बाद भी वो बोल नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना चाहिए, हो सकता है कि आपके गले में पेन हो, आप डॉक्टर दिखा रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, सर्दी नहीं है, कुछ नहीं है, आउट ऑफ नोवेयर आपके गले में पेन हो रहा है, या फिर बहुत खांसी आ रही है, कुछ नहीं है, कोई फिज़िकल प्रॉब्लम्स नहीं है, ये प्रॉब्लम आपको हो रही है। तो आपको देखना चाहिए वो जो प्रॉब्लम है वो किस चक्र से रिलेटेड है। कहीं इमोशनली कुछ रिलेटेड तो नहीं है, कोई डर तो आपके मन में नहीं है स्पीच से रिलेटेड। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया कि कैसे ये तीनों, फिजिकल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल हीलिंग एक तार में बंधा हुआ है। तो मैं आज यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है उस चीज़ के बारे में बताना चाहूँगी। देखिए, बहुत लोग जो स्पिरिचुअल हीलिंग कराते हैं ऑब्वियसली बहुत हेल्पफुल होती है। जो स्पिरिचुअल हीलिंग की कोर्सेस हैं ऑनलाइन जो प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट स्पिरिचुअल हीलर्स, हेल्पफुल हैं, नो डाउट, आपको ज़रूर लेनी चाहिए। और
उससे आपको एक दिशा मिलती है कि किस तरफ आगे बढ़ना है और कैसे आगे बढ़ना है। बट ये हमेशा याद रखिएगा कि स्पिरिचुअल हीलिंग एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में, यहाँ तक कि एक साल में भी होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्यों, मैं बताती हूँ थोड़ी देर में। इससे पहले मैं ये एक्सप्लेन करूँ कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी ओवरऑल हीलिंग बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो जाए। इसका रीज़न क्या है कि आप सबसे पहले इस लाइफ टाइम की प्रॉब्लम्स आप हील करते हैं। जब भी हीलिंग में उतरते हैं, सबसे पहले आप अभी की जो प्रॉब्लम्स है वहाँ से शुरुआत करते हैं। फिर धीरे 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 ओवरऑल पिक्चर में जाते जाते धीरे धीरे पीछे जाते हैं टाइमलाइन में। और तो जो हीलिंग होती है वो जब आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप करंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे पीछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके इस लाइफ टाइम में अभी तक आप जितने साल भी जिए हैं, जितना भी जिए हैं, उसमें आपके कितने ट्रॉमास हैं। कम है तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा, ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपको काफ़ी टाइम लगने वाला है। जैसे मेरे केस में करंट लाइफ टाइम का ट्रॉमा ही इतना ज़्यादा है कि उसको डील करने में काफ़ी साल लग गए। और यहाँ पे एक इंटरकनेक्टेडनेस है। ज़्यादातर केस में ऐसा होता है कि आपकी जो करंट लाइफ टाइम की प्रॉब्लम्स हैं, जिनका कोई सल्यूशन नहीं मिल रहा किसी भी तरह से, और उसका कोई उन प्रॉब्लम्स के होने का कोई रीज़न नहीं बनता है कि क्यों है ये, तो मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबिलिटी है कि ये जो आपकी अभी की प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ की कुछ इनकम्प्लीट सिचुएशंस से जुड़ी हैं। ये मैं पूरी तरह से जो कुछ भी बोल रही हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। अब लेकिन अगर आप चाहेंगे कि करंट की प्रॉब्लम्स हील ना करके डायरेक्ट पीछे जंप करें, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि आपको धीरे धीरे ही आप अंदर जा सकते हैं। यही एक तरीका है हीलिंग का, धीरे धीरे आप अंदर जाएंगे। और जितना आप हीलिंग करते जाएंगे उतना आप अपने आप को और अच्छे से जानते जाएंगे। आपके अंदर की परतें खुलती जाएंगी, परतें खुलेंगी आपके अंदर की, आपकी सोल की। जब आप अपने सोल तक पहुँचेंगे तब वहाँ पे एक्चुअल क्वेश्चन जो है धीरे धीरे आपका आंसर होगा। मेरे साथ भी यही हो रहा है। तो इसीलिए इधर बीच में कुछ दिन पहले मुझे कुछ विज़न आया। जो सवाल, जो क्वेश्चन मेरे मन में बहुत टाइम से था, कि एक डाउट था कि प्रेजेंट की प्रॉब्लम्स पास्ट लाइफ से रिलेटेड हैं, उसकी कंफर्मेशन की कुछ विजन्स मुझे कुछ दिन पहले आए। तब मुझे समझ में आया कि कितना डीपली हमारा प्रेजेंट हमारे पास्ट से रिलेटेड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपका प्रेजेंट में आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है, आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो कितना भी कोशिश कर रहे हैं आपका कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा है। आपको समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन आप पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको लगा कि आपके खुद में कुछ खामी है। आपने सेल्फ हीलिंग की, सेल्फ वर्क किया, सब कुछ किया, उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा है। पूजा पाठ, ग्रह नक्षत्र दोष की बाधा, कुछ भी आप कटवा लिए, सब कर लिए, कुछ नहीं हो रहा है। तो एक बार कम से कम आपको ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि कहीं ये पास्ट लाइफ से तो रिलेटेड नहीं है। कुछ ऐसा हुआ था पास्ट लाइफ में, जो बाधा वहाँ से स्टार्ट हुई है, अभी तक चल रही है। क्योंकि क्या होता है, ज़्यादातर हम लोग नॉर्मल इंसान जो लोग होते हैं ना,
कुछ ना कुछ छोड़ कर के, अधूरा रख कर हम लोग इस बॉडी को छोड़ के जाते हैं। फिर वो जर्नी आगे कंटिन्यू होती है। जो अननेचुरल डेथ्स होती हैं या फिर अनफॉर्चुनेट मिसहैपनिंग्स होती हैं, जिसके वजह से डेथ होता है या फिर जिसका कोई सल्यूशन नहीं मिलता उस लाइफ टाइम में, कहाँ जाती हैं वो? ऐसे ही ख़त्म नहीं, अगले लाइफ टाइम में वो प्रॉब्लम वहाँ से कंटिन्यू होगी, जब तक वो इंसान खुद सचेत हो करके अपनी उस प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं खोजता। तो ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो के उस चीज़ का, अपने प्रॉब्लम्स का के सल्यूशन के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हूँ। तो मुझे धीरे धीरे पूरी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं। इसमें बहुत सारे साल लग गए। अगर मैं आपको अपने मेमोरी से बोलूँ तो मैं अपनी मेंटल हीलिंग से स्टार्ट की थी। मैंने सबसे पहले मेंटल हीलिंग मैंने स्टार्ट की थी 2016 में। आज 2024 चल रहा है। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 8 years। 8th ईयर इज़ रनिंग। अप्रैल में 8 years कंप्लीट हो जाएंगे। सो कितने साल लग गए मुझे ये समझने में कि ये जो सारा जाल जो मेरे मन में चल रहा है, ये कहाँ से क्या उठ रहा है। तो इतना पेशेंस अगर आपके अंदर है कि आप ज़िद पर अड़े हैं कि नहीं, मुझे इस प्रॉब्लम को जितनी जल्दी हो सके ख़त्म करना ही करना है, मैं इस प्रॉब्लम को लंबे टाइम तक या फिर लाइफ टाइम नहीं खींच सकती। अगर आपके मन में इतना ज़िद है कि आपको ये चीज़, अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन पाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। बीच में मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि लगता है कि कितनी जल्दी ख़त्म हो ये चीज़, भाई अब नॉर्मल कब जिएंगे। बट ये मैं गारंटी देती हूँ कि ये जो जर्नी आप स्टार्ट करेंगे ना, जब तक ये जर्नी आपकी पूरी होगी तब तक आप बिल्कुल दूसरे ही इंसान बन चुके होंगे। आप में इतना कॉन्फिडेंस, इतना पावर, इतना नॉलेज आएगा, क्योंकि आप जब खुद को जानेंगे तो आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स का जाल भी कुछ हद तक जान जाएंगे। प्लस आप दूसरे इंसानों को समझना सीख जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंसान के इमोशंस कहीं ना कहीं एक तरह से काम करते हैं। अगर आप अपने इमोशंस का जाल खोल लिए तो दूसरों का भी समझ पाएंगे। ये ऑब्वियसली फ़ायदेमंद है, लेकिन बहुत टफ है क्योंकि बहुत पीस जाती है। बट इसी बात पे डिपेंड करता है कि कितने डिस्टर्ब्ड हैं आप। अगर आप सच में इतने डिस्टर्ब्ड हैं कि आपको कुछ और सूझ ही नहीं रहा, बस हर प्रॉब्लम जा कर के आपकी एक ही प्रॉब्लम से जुड़ रही है, तो ऑब्वियसली आप इतने डेस्परेट होंगे कि आप इतना टाइम, इतना एनर्जी दे सकें इस चीज़ के पीछे। ऑब्वियसली इसलिए आप अपनी लाइफ को मत रोक लीजिएगा। अपना काम, अपना कैरियर, जो कुछ भी, अपनी नॉर्मल लाइफ ऑब्वियसली कंटिन्यू करिए। लेकिन आप अगर उम्मीद छोड़ दिए कि नहीं, छोड़ देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, अगर नहीं भी ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो मैं तो नॉर्मली चल पा रहा हूँ या चल पा रही हूँ, मुझे कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो लेट इट गो, नो प्रॉब्लम। अगर आप जा कर के हर तरफ से एक ही जगह अटक रहे हैं और आपको एक ही चीज़ समझ में आ रही है, हीलिंग, आंसर्स, तो ये जान के रखिए लंबा टाइम लगने वाला है। रीज़न्स मैंने एक्सप्लेन किए क्यों लंबा टाइम लग रहा है। और ऑब्वियसली मुझे भी शुरू में यही बताया गया था कि कुछ हफ्ते में, कुछ महीनों में सब सॉल्व हो जाएगा। मैं भी बहुत लोगों की हेल्प ली हूँ और उन सब को पूरे दिल से थैंक यू, क्योंकि उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की। डिफरेंट लोगों ने हेल्प की, एक नहीं, बहुत लोगों ने हेल्प की। सबको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि कहीं ना कहीं सब ने कोई ना कोई, कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप दिया है। लेकिन हीलिंग 2 दिन की जर्नी नहीं है। हीलिंग के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। हीलिंग के लिए आपको इतना, क्या कहते हैं उसको, इतना आपको अपने तरफ से एफर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें इतनी डीप होती हैं, देखने में छोटी सी लगती है, लेकिन इतनी डीप होती हैं कि आप समझ भी नहीं पाएंगे।
एक इंसान अगर डरपोक है तो ऊपर से देखने में शायद लगे कि अरे इसकी ग्रोथ ऐसे हुई है, ये ऐसे पला बढ़ा है, ये इंसान इस वजह से है, क्या पता। आप खोदेंगे अंदर से, पता नहीं क्या निकलेगा। तो मैं यही यहाँ पे आपसे शेयर करने आई थी कि कितनी लंबी और टफ ये हीलिंग की जर्नी है, लेकिन आप अगर इसमें लगे रहे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो 1000% बेटर मिलेगा। लेकिन आपको उसमें पेशेंस के साथ लगे रहना पड़ेगा। 1-2 महीने 6 महीने का काम ये नहीं है, क्योंकि हम लोग एज अ सोल बार बार पैदा होते हैं और बार बार इस अर्थ पे आके अपने जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। और क्या पता हमारे अंदर जो ये एक स्वभाव है ये कितने लंबे टाइम से है, और हम लोग कितनी हज़ार बार लाइफ जिए हैं, कितनी हज़ार बार हम लोग बॉडी लेकर आए हैं इस अर्थ पे। तो यही मैं आपसे यहाँ आज शेयर करने आई थी कि हीलिंग जर्नी इज़ नॉट अ सिंपल जर्नी, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड वन एंड लॉन्ग वन, बट येस द रिजल्ट in last of the days will be wonderful for you. ओके, फिर मैं आऊँगी कोई दूसरा टॉपिक लेके, तब तक के लिए बाय।